Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a quiz of class 4th English chapter Pinocchio. ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है और आई थिंक लास्ट ही हमारी क्विज की वीडियो है. इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं सभी की हम लोग क्विज कर चुके हैं. इस चैप्टर की भी रीडिंग, एनसीईआरटी, क्वेश्चन आंसर्स, वर्कशीट एंड वर्ड मीनिंग सब कुछ हो चुका है पहले. सो प्रीवियस वीडियोज होपफुली आप सबने देख ली होगी. अब बारी है आपके टेस्ट की. तो दे विल बी 18 क्वेश्चंस, 18 क्वेश्चंस हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है इसलिए काफ़ी क्वेश्चंस बन गए इससे. 1 to 18 आप काउंटिंग लिख लीजिए क्योंकि सभी क्वेश्चंस MCQ की फॉर्म में होंगे आपके. मल्टीपल चॉइस है, आपको चॉइसेस दी जाएंगी, जो भी आपको लगे करेक्ट ऑप्शन है आप आंसर्स लिखते जाइएगा. एंड में आपको सारे करेक्ट आंसर्स बता दिए जाएंगे. ओके तो चलिए शुरू करते हैं. अगर आप नए हैं चैनल पर तो वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब. चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके फर्स्ट क्वेश्चन इज द कारपेंटर डिसाइडेड टू सेंड पिनोकियो टू. कारपेंटर ने पिनोकियो को कहाँ भेजना डिसाइड किया. आपके ऑप्शंस हैं टू अ सर्कस, टू अ जू, टू अ विलेज या फिर टू अ स्कूल. कारपेंटर ने क्या डिसाइड किया कि पिनोकियो को कहाँ भेजना चाहिए. सर्कस में, जू में, विलेज में या फिर स्कूल में. डी स्कूल में. आंसर 1 लिखिए, ABCD विच एवर यू थिंक इज करेक्ट वो लिख दीजिए. एंड में आपको पता लग जाएगा कि आपने जो लिखा है वो सही है या नहीं. सेकेंड क्वेश्चन, वॉट डिड पिनोकियो से इन द एंड. पिनोकियो एंड में क्या कहता है. आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय. ग्लैड मतलब होता है एक तरीके से आभारी होना, खुश होना. मैं रियल बॉय होके बहुत खुश हूँ. आई एम ग्लैड टू बी अ रियल गर्ल. रियल गर्ल होके मैं बहुत खुश हूँ. आई एम सैड टू बी अ रियल बॉय. मैं दुखी हूँ कि मैं एक असली रियल बॉय हूँ. या फिर आई एम ग्लैड टू बी अ कारपेंटर. मैं कारपेंटर होके बहुत खुश हूँ. पिनोकियो एंड में क्या बोलता है. ग्लैड टू बी अ रियल बॉय, ग्लैड टू बी अ रियल गर्ल, ग्लैड टू बी सैड टू बी अ रियल बॉय या फिर ग्लैड टू बी अ कारपेंटर. थर्ड क्वेश्चन, हु मेड पिनोकियो. इजी वन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है. पिनोकियो को किसने बनाया. अ डॉक्टर, अ कारपेंटर, एन इंजीनियर या फिर अ मेसन. किसी डॉक्टर ने, किसी कारपेंटर बढ़ई ने, किसी इंजीनियर ने या फिर किसी मेसन मिस्त्री ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पिनोकियो टोल्ड हिम अ डैश हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर एंड लॉन्गर. जब पिनोकियो ये कहता था तो उसकी नाक बड़ी हो जाती थी. तो क्या कहने पर. व्हेन ही टोल्ड हिम अ लाई, जब वो कारपेंटर को झूठ बोलता था. व्हेन ही टोल्ड हिम अ ट्रुथ, जब वो सच बोलता था. व्हेन ही टोल्ड हिम अ फनी जोक, जब वो कोई जोक सुनाता था फनी. या फिर व्हेन ही टोल्ड हिम अ सैड स्टोरी, कोई दुख भरी कहानी अगर वो सुनाता था तो उसकी नाक लंबी हो जाती थी. क्या चीज बोलने पर पिनोकियो की नाक लंबी हो जाती थी. झूठ बोलने पर, सच बोलने पर, जोक सुनाने पर या फिर कोई सैड स्टोरी सुनाने पर. ओके फिफ्थ क्वेश्चन इज पर्सन हुज जॉब इज टू मेक थिंग्स फ्रॉम वुड. एक पर्सन जिसका काम है लकड़ी से चीजें बनाना, उसे आप क्या कहते हैं. आपके ऑप्शंस हैं A इलेक्ट्रीशियन, B मेसन, C कारपेंटर, D प्लम्बर. पर्सन जो वुड से चीजें बनाता है, आसान प्रश्न है. इलेक्ट्रीशियन, मेसन, कारपेंटर, प्लम्बर. चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय क्वीर. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वीर का मतलब बताइए क्या होता है. आपके ऑप्शंस हैं स्ट्रेंज, अजीब, फनी, मजाकिया, रूड या फिर टफ. रूड मतलब थोड़ा सा जो रूखा हो स्वभाव से, रूड हो. टफ थोड़ा सा दृढ़. ओके तो बताइए क्वीर का क्या मतलब है. स्ट्रेंज, फनी, रूड, टफ. न्यू वर्ड है ये आपका. आई डोंट थिंक कि पहले किसी क्लास में इंग्लिश में ये वर्ड यूज हुआ है. खैर सेवेंथ क्वेश्चन है आपका, द कारपेंटर बॉट अ. कारपेंटर ने क्या खरीदा. एक, अ पीस ऑफ क्लोथ, क्लोथ का पीस, अ पीस ऑफ वुड, अ पीस ऑफ केक या फिर अ पपेट. वॉट डिड द कारपेंटर बॉट. अ पीस ऑफ क्लोथ, अ पीस ऑफ वुड, अ पीस ऑफ केक या फिर अ पीस ऑफ पपेट. सॉरी, अ पपेट ओनली. एट क्वेश्चन इज द वुड पीस वॉज. जो पीस वो वुड का खरीदता है वो कैसा था. आपके ऑप्शन है लाइट, बहुत हल्का था. स्ट्रेंज, बहुत अजीब था. ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर था. या फिर डी हैवी, बहुत भारी था. द पीस ऑफ वुड दैट द कारपेंटर बॉट वॉज लाइट, स्ट्रेंज, ब्यूटिफुल, हैवी. ओके यू मस्ट हैव आंसर्ड बाय नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग. आपको यहाँ पर स्पेलिंग्स दी हुई है, 4 अलग अलग वर्ड्स हैं. इनमें से इनकरेक्ट है एक गलत है, वो आपको पहचाननी है. अमेज्ड, टिकलिंग, क्वीर, कारपेंटर. गलत स्पेलिंग पहचानिए. ओके
10th question is, what did carpenter used on piece of wood? कारपेंटर ने पीस ऑफ वुड पर क्या यूज किया? आपके ऑप्शंस हैं अ प्लेन, अ हैमर या फिर अ नेल पुलर। तीनों ही ये जो यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए हैं तीनों ही टूल्स हैं विच आर यूज्ड बाय अ कारपेंटर, जो कि एक कारपेंटर यूज करता है। प्लेन, हैमर हथौड़ा जिसे आप कहते हैं, नेल पुलर जो कील को निकालने के लिए होता है, प्लेन होता है जो कि लकड़ी के किसी पीस को प्लेन करने के काम आता है, जो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ हो उसको सीधा करने के। तो कारपेंटर ने क्या यूज किया उस वुड पर, पीस ऑफ वुड पर? प्लेन, हैमर और नेल पुलर। What did the laughing voice said? जो लाफिंग वॉइस आती है उसके बाद वो क्या कहती है? हे हु आर यू, तुम कौन हो? स्टॉप यू आर टिकलिंग मी, रुक जाओ तुम मुझे टिकल कर रहे हो, गुदगुदी कर रहे हो। कॉन्टिन्यू आई एम एंजॉइंग, कॉन्टिन्यू रखो, ये प्लेन को यूज करना क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। What did the laughing voice coming out from the piece of wood said? Hey, who are you? Stop, you are tickling me. Continue, I'm enjoying. Okay, 12th question. What did the carpenter made out of the wood? कारपेंटर ने वुड से क्या बनाया? ऑप्शंस हैं अ टॉय, अ पपेट और अ चेयर। वेरी इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में होना चाहिए था। खैर, कारपेंटर ने वुड से क्या बनाया? टॉय, पपेट, चेयर। तीनों ही चीजें बन सकती है वुड से। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड कारपेंटर कॉल्ड हिज पपेट? कारपेंटर ने अपने पपेट को क्या बुलाया? आपके ऑप्शंस हैं ए शिनचैन, बी डोरेमोन, सी पिनोकियो। कारपेंटर ने अपने पपेट का कुछ नाम रखा था, उसने कहा कि इसका जरूर कोई नाम होना चाहिए, तो उसने उसका नाम क्या रखा? शिनचैन, डोरेमोन, पिनोकियो। इजी वन। 14th क्वेश्चन, कारपेंटर अमेज्ड टू सी आईज। जब कारपेंटर उसकी आंखें बनाता है तो वो अमेज्ड हो जाता है कि आंखें क्या कर रही होती है? दे वर मूविंग, वो मूव कर रही होती है, हिल रही होती है इधर उधर, ब्लिंक कर रही होती है, आंखें वो झपका रहा होता है, या फिर दे वर ओपन, उसकी आंखें खुली हुई होती है। बताइए कि क्या देखकर, आंखों की क्या चीज देखकर वो हैरान हो जाता है कारपेंटर? आंखों को मूव करता हुआ देखकर, ब्लिंक करता हुआ देखकर, या फिर ओपन देखकर। 15th क्वेश्चन, बिफोर द माउथ वॉज ओपन, इससे पहले माउथ वॉज मेड, मुंह बनने से पहले ही द पपेट स्टार्टेड टू, पपेट ने क्या करना शुरू कर दिया? ऑप्शन से आपके ही स्टार्टेड टू क्राई, वो रोने लगा, ही स्टार्टेड टू स्पीक, वो बोलने लगा, ही स्टार्टेड टू लाफ, वो हंसने लगा। बिफोर द माउथ वॉज मेड the puppet started to do what? He started to cry, he started to speak, or he started to laugh. 16th question, Pinocchio's legs were, पिनोकियो के लेग्स कैसे थे? ऑप्शन से आपके स्टिफ, बहुत स्टिफ थे, फ्लेक्सिबल थे, या फिर बहुत स्मूथ थे। बहुत कड़े थे, बहुत फ्लेक्सिबल यानी कि बहुत जो है लचीले थे, या बहुत स्मूथ थे। पिनोकियो के लेग्स कैसे थे? स्टिफ, फ्लेक्सिबल, स्मूथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन है आपका, द वेरी फर्स्ट टाइम नोज ऑफ पिनोकियो ग्रू लॉन्गर व्हेन, पहली बार जब पिनोकियो की नाक बड़ी हुई थी वो कब हुई थी? व्हेन ही मूव्ड हिज आइज, जब वो अपनी आंखें घुमाता है तब उसकी नाक बड़ी होती है। व्हेन ही पुट आउट हिज टंग, जब वो अपनी जीभ बाहर निकालता है तब उसकी नाक बड़ी होती है। या फिर व्हेन ही स्नैच्ड द हैट, जब वो हैट को छीनता है, उसके विग को छीनता है, हैट नहीं होना चाहिए, विग होना चाहिए, तब बालों की हेड थी वैसे, वो विग भी बोल सकते हैं उसको, तब उसकी नाक बड़ी होती है। तीनों में से किस टाइम पर पहली बार पिनोकियो की नाक बड़ी होती है? उसके बाद तो काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स आते हैं जब वो झूठ बोलता है, जब वो रूड होता है, बट पहली बार कब होती है? उसकी आंखें घुमाने पर, उसकी टंग बाहर निकालने पर, या फिर उसके हैट को स्नैच करने पर। ओके, 18th क्वेश्चन इज, कारपेंटर टॉट पिनोकियो हाउ टू, कारपेंटर ने पिनोकियो को क्या सिखाया? हाउ टू मूव आइज, आंखें कैसे घुमानी है, हाउ टू यूज लेग्स, लेग्स को कैसे यूज करना है, हाउ टू गो टू स्कूल, स्कूल कैसे जाना है। कारपेंटर ने पिनोकियो को क्या सिखाया? हाउ टू मूव आइज, आइज को कैसे मूव करना है, हाउ टू यूज लेग्स, या फिर हाउ टू गो टू स्कूल। चलिए, तो ये थे आपके ऑल 18 क्वेश्चंस।
नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द आंसर्स. जहाँ पर भी आपने आंसर्स लिखे हैं ओपन कर लीजिए. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है डी, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फिफ्थ सी, सिक्स्थ ए, सेवेंथ बी, एट्थ बी, नाइन्थ डी, टेंथ ए, 11th बी, 12th बी, 13th सी, 14th ए, 15th सी, 16th ए, 17th बी, 18th बी. तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से आपके बन सकते हैं. होपफुली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए होंगे. आउट ऑफ 18 जितने भी आपके मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम के साथ लिख दीजिए. क्वेश्चन अगर रॉन्ग है तो बैक जाके चेक जरूर कर लीजिए. एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.